बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। आपने बहुत ही तरह से केरी का जूस और शरबत बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं केरी का जूस बनाऊंगी इसे हम कुछ स्पेशल तरीके से बनाएंगे। मतलब कि जूस में आपको ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही स्पेशल मसाले ऐड करेंगे और फ्लेवर्स। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से केरी के जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरी का जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हैं जी फ्रेश 3 अदद केरीज़, जिन्हें आप कच्चे आम भी कहते हैं। और इन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस तरह से जो मट्टी वगैरह होती है वो बहुत ही अच्छी से हट जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। यहाँ पर मैं कटर का यूज़ करते हुए इनका छिलका बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करूँगी, कुछ इस तरह से। ये जो ग्रीन पार्ट है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें केरी का जूस बनाने के लिए वाइट पार्ट ही चाहिए होगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने छिलका रिमूव करना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी छिलका रिमूव कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप केरी का नाइफ़ की मदद से भी छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो केरी का छिलका रिमूव हो चुका है। अब इस वाली केरी का मैं सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करूँगी और फिर इस तरह से नाइफ़ की मदद से मैं छिलका रिमूव कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत ही आसान है छिलका रिमूव करना, नाइफ़ की मदद से करें या फिर आप कटर का यूज़ करते हुए करें। तो छिलका रिमूव हो चुका है। इसी तरह से दूसरी केरी का भी छिलका रिमूव कर लिया है मैंने। अभी जो कचरा है इसे मैं फेंक दूंगी। और यहाँ पर आपने केरी का बहुत ही अच्छी तरह से छिलका रिमूव करना है, बस जिस तरह से मैंने रिमूव किया है। और इसे मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था। अब कुछ इस तरह से हमने केरी की कटिंग कर लेनी है। बस आप रफली से कटिंग कर लें, फिर आगे जाके देखते हैं कि फिर हमने इसको किस तरह से कट करना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और ये जो इसमें सीड है इसे मैं अलग कर लूँगी इस तरह से, और इसे मैंने फेंक देना है। और ये जो हमने रफली से कटिंग की है इसे आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो ये बहुत ही इजी वे में ग्राइंड हो जाए। तो कटिंग हो चुकी है, तो अब इसे एक साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके साथ ही मैंने ले लिया है जी जूसर जग, और 3 ही चीज़ें बहुत ही अहम है। सबसे पहले जी मैंने एक कट्टी लिया है हरा पुदीना, और पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के लिए। सबसे अच्छी बात के कलर को साफ करता है, सेकंड स्किन को वाइट करता है। अब इसे हम जूसर जग में ऐड कर देंगे। और वैसे ये ठंडक भी देता है जिस्म में, तो इसीलिए गर्मियों के लिए हरा पुदीना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे केरीज जो हमने कट की थी इस तरह से। तो अब हम थोड़ी सी फ्लेवरिंग कर लेंगे। सबसे पहले ऐड कर देंगे सबसे अहम चीज़ जी काला नमक, जो कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू लाएगा। सेकेंडली इसमें ऐड कर देंगे भुना पिसा गरम मसाला 1 चुटकी के करीब। और अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जी 5 टेबलस्पून शुगर इस तरह से। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा ये जूस। और इसके साथ ही 1 अदद लेमन का जूस ऐड करेंगे, जिसमें जो जूस हम बनाएंगे खट्टा मीठा सा बनेगा, पीने में बहुत मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर अच्छी सी लुकिंग और कलर के लिए हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, क्योंकि कलर के बगैर गुजारा नहीं चलता। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप या 1.5 गिलास पानी और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ऊपर से कवर करेंगे और जूस को हम ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो लीजिए ग्राइंड हमने कर लिया है, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके साथ ही मैंने छन्नी ली है। आपके पास बारीक वाली छन्नी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो भी ये मैंगो के स्टार्च होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे, मतलब कि केरी के। और इस तरह से मिक्स करते हुए आपने जूस को निकाल लेना है। बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही टेस्टी सा जूस निकल आएगा इस तरह से। अगर आप डायरेक्टली पियेंगे तो इसमें थोड़ी से ये होगा जिससे कि पीने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इस तरह से छान के ही लीजिए। तो इसी तरह से मैं सारे जूस को छान लूँगी छन्नी की मदद से। तो अब माशाल्लाह से जूस हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे और ठंडा और फ्रेशनेस के लिए हम इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे इस तरह से। रेसिपी इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। रेसिपी को थम्स अप ज़रूर दीजिए। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही टेस्टी सा रिफ्लेक्शन खट्टा मीठा केरी का जूस बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। तो अब चलिए आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं जी ग्लासेस में।
इसके साथ ही मैंने 2 अदद गिलासेस लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये हमारा केरी का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। केरी का शरबत कहें या जूस कहें, बहुत टेस्टी बनता है। रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने ये आपको केरी का जूस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वैसे भी अभी केरी का सीज़न भी है, आप बहुत ही आसानी से केरी का जूस बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी बनाकर दे सकते हैं। यकीन माने बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि एक गिलास और तो ज़रूर दीजिए। रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी इजी सी केरी के जूस की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।